बोस्निया यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है जो पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था। कुछ इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत थी और कुछ इलाकों में क्रिश्चियन सर्ब लोगों की। 1992 में यहाँ आज़ादी की तहरीक उठी और सर्ब चूँकि अक्सरियत में थे थोड़े, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को अलग से इलाका दिया जाए। तो सर्ब लोगों ने और सर्ब फोर्सेस ने मिल के मुसलमानों पे जुल्म करना शुरू कर दिए। कभी ये मुसलमान मर्दों को घरों से निकाल के ले जाते और तफ्तीश के बहाने ले के जाके फायर करके मार देते, और कभी घरों में घुस के ख़वातीन को अपनी हवस का निशाना बनाते। तो इन मज़ालिम के हवाले से उस वक्त टीवी पे ख़बरें आती रहती थीं, और ये दौर है 92-93 का। तो उस वक्त हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, और जो लोग भी उस वक्त टीन एज में थे वो सब उनको ये सब याद होगा। तो ये टीन एज ज़रा जज्बाती भी होती है और बड़ी हसास भी होती है। तो जब कभी ख़बरें सुनते कश्मीर के हवाले से जो मुसलमानों पे जुल्म होते थे, तो भी दिल करता कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ जाके उनकी मदद कर सकें। और अगर फ़लस्तीन का भी उन दिनों अक्सर ये अभी भी वही हाल है। तो उन दिनों जब एक यासिर अराफ़ात था उनका आज़ादी का लीडर एक, तो उस दौर में भी यही हालात चल रहे थे। तो दिल करता था कि काश हम वहाँ पे जाके अपने मुसलमान भाइयों के साथ कुछ कर सकें, उनकी मदद कर सकें। और यही हाल बोस्निया के मुसलमानों के लिए भी हमारे यही जज्बात थे। हमारे नहीं, हम मतलब उस वक़्त के जितने भी लोग थे जो ख़बरें सुनते थे, ख़बरों का ज़रिया एक सिर्फ़ पीटीवी होता था, पीटीवी न्यूज़। 1995 6 जुलाई से सर्ब फोर्सेस के मज़ालिम में इज़ाफ़ा हो गया, और आखिर 11 जुलाई को एक ऐसा वाक़या पेश आया कि बोस्निया के मुसलमानों पे क़यामत बर्पा हो गई। बोस्निया का एक कस्बा जिसका नाम है सरबरनिसा, उसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी। तो सर्ब फोर्सेस के सरबराह ने हुक्म दिया कि कस्बे के जितने भी मुसलमान मर्द हैं उनको शहर से बाहर एक मैदान में जमा किया जाए। तो फ़ौज ने घरों में घुसकर लोगों को निकाल के वहाँ लेके जाना शुरू कर दिया। ख़वातीन बेचारी अपने मर्दों को छुड़वाने के लिए मिन्नतें करती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन बेसूद। और चूँकि कई महीनों से ये जुल्म व बर्बरियत में इज़ाफ़ा होता जा रहा था, तो कुछ लोगों को इस पे शक हुआ कि ये जो शहर के बाहर इकट्ठा कर रहे हैं सब मर्दों को, वो उन पे शक हुआ उनको। तो वो शहर से बाहर जाने लगे, लेकिन गाड़ियों से निकाल के उनको ज़बरदस्ती वहाँ लेके जाया गया। और ये जमा होने वाले लोगों में बच्चे भी शामिल थे, मर्द और जवान भी और बूढ़े भी। क्योंकि 92 से लेके वहाँ पे हालात कशीदा थे, झड़पें रहती थी मुसलमानों की और ये क्रिश्चियन सर्ब की। तो वहाँ पे यूएनओ की अमन फ़ोर्स भी तैनात थी। तो जब ये लोगों को घरों से निकाल के लेके जा रहे थे, तो लोग बेचारे उनकी तरफ भी देखते रहे, उन फ़ौजियों की तरफ भी, कि शायद ये हमारी को मदद कर सकें, लेकिन वो भी खामोश तमाशाई बने रहे और इतना बड़ा वाक़या होने दिया। 8000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए मैदान में, तो उनके आर्मी चीफ़ ने फायर कर देने का हुक्म दे दिया। तो यकदम बंदूकों से तड़तड़ाहट की आवाज़ें आईं। तो ये निहत्थे मुसलमान चंद मिनटों में लाशों का ढेर बन गए। उन बेचारों का कसूर सिर्फ़ ये था कि वो कलमा गो थे, मुसलमान थे। बहरहाल उसके बाद मशीनरी मंगवाई गई लाशों को ठिकाने लगाने के लिए। तो बड़े-बड़े गड्ढे खोदकर 400-400, 500-500 लोगों को एक साथ ही गड्ढों में फेंक के मट्टी डाल दी गई। ये ज़ुल्म यहीं पे ही ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ, शैतानी खेल शुरू हुआ जो अक्सर काबिज़ फ़ौजें करती हैं, या ताकत के नशे में चूर लोग करते हैं। ये सर्ब फ़ौजें वापस कस्बे में आईं
اور خواتین کو حوث کا نشانہ بنایا، اور مسلسل ایک ہفتہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب یہ ثانیہ انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچا تو تہلکہ مچ گیا، لوگوں نے یو این او کی امن فورس پہ بھی انگلیاں اٹھائی۔ اس کے بعد پاکستان کے فوجی دستے بھی اس میں شامل ہوئے، یو این او کی امن فورس میں۔ اس کے بعد یو این او کی بھی آنکھیں کھلیں، یو این او کی امن فورس میں پاکستانی دستے بھی شامل ہوئے۔ اس وقت یو این او کا سیکرٹری جنرل، اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل کوفی عنان تھا۔ اس کا بھی پھر بیان آیا کہ یہ مہذب دنیا کی منہ پہ تماچا ہے، اور یو این او کی منہ پہ بھی ایک بدنما داغ ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ پاکستانی فوجی دستوں کا یو این او امن فورس میں شامل کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی حکومت کا ایک دلیرانہ فیصلہ تھا۔ 90s کے دور میں ہی ایک ٹی وی سیریل چلا تھا اپنا، الفا براوو چارلی۔ اس میں بھی بوسنیا کے حالات دکھائے گئے تھے، اور یہ ڈرامہ بہت پاپولر بھی ہوا تھا۔ بہرحال پھر یو این او فورسز نے سب نے مل کر ان پہ اٹیک کیے، سرب فورسز پسپا ہونا شروع ہو گئیں، اور آخر کار دسمبر 1995 میں انہوں نے اس کو الگ ملک تسلیم کر لیا اور امن کا معاہدہ ہوا۔ اب بوسنیا بہت صاف ستھرا ملک ہے، بہت خوبصورت ملک ہے، اور بہت خوشحال لوگ ہیں۔ اللہ کرے اب ان کا امن ہمیشہ برقرار رہے، کیونکہ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اور ہمارے ملک کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔